हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वार्ड नंबर 23 से ब्लॉक समिति उम्मीदवार आंचल देवी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कितनी है? मैं ग्रेजुएशन किया मैंने जी। तो आप इस पद के लिए सबसे युवा उम्मीदवार हैं पूरे हरियाणा में। इस चीज़ के लिए आपको बधाई। धन्यवाद। जी। तो आप इस पद को जीतने के बाद गांव में कौन कौन से विकास कार्य करवाएंगे? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी गांव के विकास के लिए अच्छे से अच्छा कार्य कर सकूँ। स्कूल, लड़कियों के स्कूल में कुछ अच्छे से अच्छा कार्य कर सकूँ। जो घर में अनशिक्षित लेडीज़ हैं उनके लिए अच्छे से अच्छा कार्य कर सकूँ। अपने समाज के लिए अच्छे से अच्छा कार्य कर सकूँ। जी। तो आप जो महिला जो हमारी शक्ति है उसको कैसे आगे बढ़ाएंगी? महिला शक्ति तो मैंने जैसे कि अभी आपसे कहा कि मैं शिक्षित करना चाहती हूँ। जब शिक्षा औरतों में जब शिक्षा आएगी तो वो अपने आप ही अपने लिए अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। वो अपने आप ही अपने लिए हर कार्य कर सकती हैं। जी। बस औरत इस काम के लिए नहीं रहेगी, बस गोबर डालना है और खेत का काम करना है, वो आगे मर्दों से कंधा मिलाकर चलने वाली है। जी बिल्कुल। जब लेडीज़ पढ़ी लिखी होगी तो उसे वो बाहर भी जाएंगी, अपना काम खुद कर सकेंगी। वो आदमी के ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं रहेंगी कि मुझे अपने आदमी का इंतज़ार करना पड़े कि मेरे लिए वो ये काम करेंगे। अगर हम बाहर जाते हैं, अपना काम खुद करते हैं तो वो हमारे लिए हम मतलब अपने अंदर से हमें ये लगना चाहिए कि हम हर तरीके से सक्षम हैं। पर जो ग्रामीण लोग होते हैं वो इस चीज़ का बहुत विरोध करते हैं। ये अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है जी। जैसे जैसे समाज आप शिक्षित होगा, लेडीज शिक्षित होंगी, वो अपने घरों में उस चीज़ के बारे में प्रचार करेंगी। तो जब घर की औरतें ही पढ़ी लिखी होंगी तो आने वाला समाज तो अपने आप ही बदल जाएगा। तो आप इस पद के लिए खुद से खड़ी हुई हैं या आपके घर वालों ने आप पर प्रेशर डाला है? नहीं, प्रेशर कोई नहीं है। मेरी तरफ से भी घर वालों का भी पूरा सपोर्ट है, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है, पढ़ी लिखे हैं। सब यही चाहते हैं कि लड़कियां या बहू बेटियां किसी से कम ना रहें। जी, बहुत अच्छी बात है। और साथ के साथ आप अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से बस हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और आने वाले समय में अगर वो मुझे इस काम के योग्य या लायक समझते हैं तो मेरा पूरा सपोर्ट करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ जितना भी जन समूह इस समय उमड़ा हुआ उससे पूछते हैं एक साथ कि वार्ड नंबर 23 से किसको चुना जा रहा है आपकी बार? तो वार्ड नंबर 23 से किसे चुना जा रहा है आपकी बार? बंचारी गांव से चुनाव चिन्ह क्या है उनका? नगाड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उज्ज्वल 24 न्यूज़ और आज हम अपनी पंचायती यात्रा पर आए हैं बंचारी गांव। हरियाणा के बंचारी गांव से ब्लॉक समिति होती है जो गांव की, उससे सबसे युवा उम्मीदवार हैं पूरे हरियाणा की। बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और गांव की क्या सेवा करने वाले हैं अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं। और देख सकते हैं कि आप गाँव की पूरी सरदारी बैठी हुई है उनके जन समर्थन में। और आइए करते हैं खास बातचीत और जनता के जो भी मुद्दे हैं उनके समक्ष रखेंगे और जानते हैं उनके क्या जवाब होने वाले हैं, किस प्रकार की वो गाँव की सेवा करेंगे। नमस्कार जी, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आंचल जी के परिवार से। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि वो राजनीति में किन मुद्दों को लेकर आए हैं और गांव की वो कितनी सेवा करने वाले हैं अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम राजू है भाई जी। तो आप किन मुद्दों को लेकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखो, ये जो वैसे तो सेल्फ कोई पावर इसमें नहीं है ब्लॉक मेंबर में, लेकिन मुद्दे कुछ ऐसे होते हैं चेयरमैन के माध्यम से या सरपंच के माध्यम से अगर हम काम कराना चाहते हैं तो हम अपने वार्डों में, हमारे अधीन 11 से 20 वार्ड तक 10 वार्ड आते हैं, तो हम अपने वार्डों में चाहे वो नाली का काम हो, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे वो बिजली के खंभे का काम हो या साफ़ सफाई का काम हो, तो अगर हम सुचारू रहते हैं और जागृत रहते हैं तो लोगों के माध्यम से और सरपंच के माध्यम से और अपने ब्लॉक चेयरमैन के माध्यम से हम काफ़ी विकास करा सकते हैं। सेल्फ इसमें कोई पावर नहीं है जी। इन मुद्दों को लेकर हम यहाँ जो है चुनाव प्रचार में आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। और आगे अगर हमें समाज सेवा का मौका देता है तो हम इन सभी मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे और इन पर काम करेंगे। तो आपके वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्याएं कौन सी हैं? नाली की हुई, रास्ते की हुई या स्ट्रीट लाइट की हुई, कौन सी ऐसी जो मेन समस्या हैं? हमारे फिलहाल जो सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है वो सफाई का है। जो सफाई नहीं होती है उसकी वजह से काफ़ी मच्छर हैं, बीमारियां फैलती हैं। दूसरे नंबर पर जो सड़कें पहले बन गई थी और बाद में पाइपलाइन डली हैं तो कुछ सड़कें टूटी पड़ी हैं, उन सड़कों को भी सही कराना है, सफाई को सुचारू करना है। और
जो बिजली की समस्या है, स्ट्रीट लाइट जो सरपंच ने पहले लगवाई थी, अब 6 साल हो गया, सरपंच का जो बस्ता था वो 1 साल पहले जमा हो गया, तो कुछ ख़राब पड़ी हैं, कुछ उतर गई हैं, तो उनको भी सुचारू रूप से जलवाया जाएगा, सही कराया जाएगा, या नई की आवश्यकता पड़ी तो वो लगवाई जाएगी। तो आपने राजनीति में आने से पहले भी कोई कार्य कराए हैं गांव में? देखिए, समाज के लिए हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो समाज से जुड़े रहे हैं। जैसा भी कोई किसी को कहीं ज़रूरत पड़ी है उनके साथ गए हैं, और सबके साथ भाईचारे में जिस भी काम की ज़रूरत पड़ी है वो सब काम कराए गए हैं। तो इस तरीके से हम समाज से जुड़ा रहना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस काम में यहाँ लगे हुए हैं। अब देखो, बात आती है कि योग्य उम्मीदवार, शिक्षित उम्मीदवार। आपका जो उम्मीदवार है उसको अपने कर्तव्य पता है, अपना रोड मैप पता है कि किस तरीके से कार्य कराए जाएंगे? देखिए, जो उम्मीदवार है उनको अपना कर्तव्य पता है, और अगर नहीं पता है तो समाज, जब पावर मिल जाती है तो समाज मार्गदर्शन करता है, और अपने कर्तव्य पथ पर जो उम्मीदवार है वो आगे बढ़ता है, और समाज के माध्यम से एकजुट होकर के काम कराया जाता है। तो आपने बताया कि जब पावर मिल जाएगी, तो कभी ऐसा भी होता है कि पावर मिलने के बाद आदमी अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है? देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो लोग समाज से जुड़े नहीं रहते हैं। जो लोग समाज से जुड़े रहते हैं वो कभी पदभ्रष्ट नहीं होते। वो केवल समाज सुधार का ही काम करते हैं, समाज को बिगाड़ने का या समाज को मतलब अलग करने का कभी कोई ऐसा काम नहीं करते। इसलिए हमें नहीं लगता कि हम अपने पद से भ्रष्ट हो पाएंगे। तो आपने बोला कि हम अपने पद से भ्रष्ट नहीं होंगे। तो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, हर बार नए नए कैंडिडेट आते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पर उसके बाद देखा जाता है कि वो वादों से हट जाते हैं, ना वो वादे पूरे कर पाते हैं। आप बंचारी गांव की जनता को कैसे आश्वासन दिलाएंगे कि ये सारे जो आपने वादे कर रहे हैं इन्हें आप पूरा करेंगे? देखिए, ये जनता को भी पता है, हमें भी पता है कि भी सेल्फ हमारे कोई पावर हमारे पास नहीं है। हम केवल सरपंच के माध्यम से और चेयरमैन के माध्यम से ही जनता की सेवा कर सकते हैं। जिस लायक हम हैं, भाईचारे के किसी काम लायक हैं, किसी का कोई झगड़ा होता है उसको सुलझाने के लिए हाथ जोड़ने के लायक हैं, या कहीं किसी के साथ किसी और काम के लिए मतलब कोई ले जाना चाहता है उसके साथ जा सकते हैं। तो ऐसा जो समाज का जो साफ़ सफाई है उसको हम अपने वेस पर भी, अपने कर्मचारियों से जो लगे हुए हैं उनसे अपने वेस पर करा सकते हैं, और ख़ुद भी हम उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो जब एक को देख करके दूसरा लगता है तो अपनी साफ़ सफाई का मुद्दा सही ढंग से हमारा हो जाता है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जैसे आदमी चाहे और ना कर पाए। तो हम तो समाज से जुड़ा रहना चाहते हैं और समाज की भलाई का काम करना चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम इसमें चुनाव प्रचार पाएँ। जो आपके उम्मीदवार हैं उनकी एजुकेशन, जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी है? हमारे उम्मीदवार BA पास हैं और जागरूक हैं, सक्षम हैं, अपनी पढ़ाई से लेकर समाज के कार्यों में भी सक्षम हैं, और परिवार का पूरा सपोर्ट उनके साथ है कि वो समाज की भलाई के लिए जो भी काम करना चाहेंगे उनका साथ समाज पूरा परिवार देगा। तो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि वो अपना काम नहीं करा सकते। जी, कहते हैं कि राजनीति बड़ी ही गंदी चीज़ है और बड़ी एक दलदल है। आज से पहले आपको राजनीति का कोई एक्सपीरियंस है? आप इस दलदल में से कैसे बाहर निकलेंगे? देखिए, ये सच है, ये कहा जाता है कि भी राजनीति एक दलदल है और गंदे लोग ही राजनीति में प्रवेश करते हैं। लेकिन समाज का एक परिवर्तन है कि जब तक अच्छे नहीं आएंगे तो गंदे राजनीति में घुसे रहेंगे। जब अच्छे लोग राजनीति में प्रवेश कर जाएंगे तो हो सकता है वो समाज की गंदगी को साफ़ करें, इस राजनीति की गंदगी को साफ़ करें, और आगे उन्हें गंदा बनने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो गंदे लोग हैं उनको राजनीति से बाहर निकाला जाए, और समाज को अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए एक सक्षम और अच्छे उम्मीदवार की ज़रूरत हो, जिसमें कोई ऐसा ना हो कि भी वो लोग जो है कोई लोग उन पर उंगलियाँ उठा सकें या उन्हें कोई गंदा बोल सकें। इसलिए हमें हमारे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, और राजनीति का एक्सपीरियंस ना सही लेकिन समाज से जुड़े हुए हैं, और समाज के साथ मिलकर के जब काम करेंगे तो हमें नहीं लगता कि हमारे अंदर गंदगी घुसेगी, और जब गंदगी नहीं होगी तो हमें उसमें निकलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आपने बोला कि हम अच्छे हैं, तो कोई भी कैंडिडेट अपने आप को बुरा नहीं बताता, तो इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, ये सच्चाई हमारा समाज बताएगा, क्योंकि सब अच्छे होते हैं, हम भी अच्छे हैं और कैंडिडेट भी अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंदर कोई बुराई छुपी होती है,
अब ये समाज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम में अगर कहीं से कोई गलती से कोई बुराई है तो वो हमारी वो समाज दिखाएगा कि हमें क्या बुराई है, और समाज अगर हमारा सपोर्ट करता है, हमारा साथ देता है, तो हमें नहीं लगता कि भी हम गंदे हैं, और अगर समाज हमारा साथ नहीं देता है तो हमें लगता है कि हम बुरे हैं। तो समाज हमारे साथ खड़ा है, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम गंदे हैं। हम किसी को गंदा नहीं बता रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं सब अच्छे हैं, लेकिन हम अपने आप में स्वयं बहुत अच्छे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दूसरे के लिए किसी की सफाई देने की जरूरत नहीं या किसी की बुराई करने की आवश्यकता। तो कई बार क्या होता है कि आप पद तो हासिल कर लेते हैं, उसके बाद जब आती है बात काम कराने की तो कई बार बहाने लगा दिए जाते हैं कि भाई ग्रांट नहीं आ रही है या सरपंच हमारी नहीं मान रहा, राजनीतिक अड़चनें आ रही हैं। तो आप गांव की जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि ये सब बाधाएं नहीं आएंगी? देखिए, ये सच्चाई है, सरकारी काम है, हो सकता है एक काम को शुरू कर देते हैं और उसके बाद उनको साल भर लग जाते हैं और वो पूरे नहीं हो पाते हैं, और जनता इस चीज़ में गाली भी देती है कि भाई ये अधूरा छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। लेकिन जब ग्रांट आएंगी तो हम प्राथमिकता के आधार पर वो काम कराएंगे कि जो ज़रूरी है वो पहले क्या कराया जाए, वो कम से कम मतलब कोशिश करेंगे हम अपनी कि भी वो अधूरा ना रहे, और जनता उसे हमें जनता को आश्वस्त करेंगे कि उनका जो काम है वो हमारी तरफ से कहीं भी कोई इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी कि वो अधूरा पड़ा रहे या उसको हम ना कर पाएँ। हम कोशिश करेंगे और जनता को हाथ जोड़ करके उनको अपना जो सिस्टम है, सरकार का जो सिस्टम है, उसे समझा करके उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करके कि भाई ये समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, जैसे ये समस्याएं ख़त्म होती हैं आपके काम करा दिए जाएंगे। तो उन लोगों को जो विश्वास में लाया जाएगा, विश्वास के साथ ही उनकी बात की जाएंगी और विश्वास से ही उनको समस्याएं दूर कराई जाएंगी। जी, अब जो सबसे अंतिम सवाल आता है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि आप बाकी कैंडिडेटों से क्यों अच्छे हैं और आपको क्यों गाँव की जनता वोट दे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ब्लॉक मेंबर का जो पद है ये अपने आप में संपूर्ण पद नहीं है, क्योंकि इसमें अपने आप सेल्फ पावर कोई भी नहीं है। ये केवल डिपेंड करती है हमारे सरपंच के उम्मीदवार, जो हमारा सरपंच है, और हमारे जो ब्लॉक का जो चेयरमैन है। हम पहले कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति में रह चुके हैं, लोगों को उनकी अच्छाइयाँ भी पता है, उनकी बुराइयाँ भी पता है। अभी लोगों ने हमारा समाज से जो मिलना जुलना है केवल वही देखा है, और उनकी नज़र में लगता है कि हमने ऐसा कोई कार्य आज तक नहीं किया जो समाज से हमें अलग करता हो। इसलिए हम मानते हैं कि हम अच्छे हैं और जनता हमारे साथ है, और हम उनके विकास के लिए जो हमसे वादे कर रहे हैं उन पर कोशिश करेंगे कि वे चेयरमैन साहब से ग्रांट ला करके, अपने सरपंच साहब से अपना ग्रांट ले करके उनके 11 से 20 वार्ड जितने भी हैं सभी वार्डों में संपूर्ण और एक जो पहले होना चाहिए, जहां जो काम पहले होना चाहिए उसे प्राथमिकता के आधार पर लेकर के उन कामों को आगे बढ़ाएंगे और उनको कराने की कोशिश करेंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे, जिससे लोग हमें कोई बुराई ना दें। और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी वार्ड की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से मेरी अपने 11 से 20 वार्ड बंचारी वार्ड नंबर 23 ब्लॉक मेंबर पद के उम्मीदवार हमारे, उनके लिए एक ही अपील है कि जनता जो कैंडिडेट खड़े हैं उन कैंडिडेटों पर सब में नज़र डाल करके और उनकी अच्छाई और बुराइयों को देख करके और विकास पथ पर हमारे जो कार्य हैं उनको देखते हुए हमें वोट दे। और जनता से अपील है कि भारी बहुमत से हमें जिता करके अपने काम कराने के लिए हमें संपन्न बनाए, और हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम अगर उन्होंने हमें कोई अपना सेवक बनाया तो हम उनका संपूर्ण तरीके से विकास करेंगे और संपूर्ण तरीके से सेवा करेंगे। उनका कभी भी जो ऋण है उसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, उसको उतारेंगे। और एक चीज़ की और हम आपसे शपथ दिलवाना चाहेंगे कि इस इलेक्शन में आप पैसा और शराब का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे इलेक्शन जीतने के लिए। देखिए, हम वैसे ही गरीब हैं। पहले बात तो पैसा खर्च करने की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि जनता का प्यार हमें इतना मिलता है कि हमसे कोई पैसा करवाने के लिए बोलता ही नहीं। दूसरा, रही शराब की बात, ना हम पीते हैं ना पिलाते हैं जी, ठीक है जी। हमारा तो जनता से प्रेम है, प्रेम के बलबूते इलेक्शन लड़ रहे हैं और प्रेम के बलबूते ही जीत हासिल करेंगे। ना हम शराब पिलाते हैं, ना पीते हैं, ना हम ऐसा कोई अनुचित कार्य करते हैं जो हमें किसी प्रकार से कोई परेशानी हो या जनता को परेशानी हो। हम किसी के नव बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए इस तरह की किसी भी शराब और नशीले पदार्थ का हम अपने इस इलेक्शन में किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जी।
नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। ताऊ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार गुरबख्श सिंह सोरोत है जी। और मैं अभी प्रेजेंट में ही निर्विरोध वार्ड नंबर 19 से पंचायत मेंबर के लिए चुना गया हूँ। फिलहाल के इसी इलेक्शन में 2022 के में? 2022 के। जी जी। तो अभी जो हमारे भाई साहब ने कहा कि जो भी उन्होंने वादे किए वो बिल्कुल सही किए हैं। बिल्कुल, देखो उम्मीदवार योग्य है? योग्य उम्मीदवार है और जो पूरी पंचायत के सामने ये सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, जी। जो भाई ने कहा है कैंडिडेट खड़ा है जो जी। बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला है जी। और शायद मैं समझता हूँ कि उन वादों पर वो खरे उतरेंगे। जी। वैसे जो ब्लॉक मेंबर का पद है जी। वो इंडिपेंडेंट कोई रहता नहीं है। जी। उनका जो है ब्लॉक समिति जो होडल है वहाँ के जो चेयरमैन है उनसे ग्रांट आती है जी। और वो ग्रांट हमारे गांव में नाली, सड़क और बिजली, पानी अगर इनमें वो लगाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। जी। और जो मेरे गांव के वार्ड नंबर 11 से 20 ब्लॉक समिति 13 के जो उम्मीदवार महिला उम्मीदवार हैं ये शायद भारी मतों से उनको समाज जिताएगा। जी। तो इस चीज़ का भी लाभ मिलने वाला है कि हमारी जो होडल की चेयरमैन है वो भी एक महिला हैं और यहाँ से भी जो हमारी उम्मीदवार हैं वो भी महिला हैं। बिल्कुल, मेरे हिसाब से शायद जो होडल की चेयरमैन है और वो हमारे गाँव जो महिला ये ब्लॉक समिति की जो महिला कैंडिडेट हैं इनको ज़रूर वो अपना मार्गदर्शन देंगी क्योंकि ये नया कैंडिडेट हैं और वो पुरानी हैं। जी। तो अभी तक हमारे जो गाँव का एक छवि बनी हुई थी, जो गांव में जो महिलाएं होती हैं उनका ना कोई पढ़ाई पे ध्यान होता है, बस उन्हें गोबर उठाने और बस भैंसों के कार्य के लिए होती हैं। तो इस चीज़ से क्या मैसेज जा रहा है पूरे हरियाणा में जो सबसे युवा ये कैंडिडेट हैं और राजनीति में आ रही हैं? देखो, गवर्नमेंट भी कर रही है कि हर 50% हर डिपार्टमेंट में और उनका रिजर्वेशन महिला सशक्तिकरण के उसमें कर रही हैं। तो जो ये महिला अच्छी जीत करके और एजुकेटेड आ रही हैं, अब ये महिलाएं BA पास हैं, मैं कहूँगा अच्छा एक सरकार का कदम है, एक 50% महिलाओं को आगे ला रही है और जब महिला सशक्तिकरण और महिला मजबूत होगी तो वो अच्छा है, उनके पीछे पुरुष भी उनके मजबूत होंगे। जी, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। थैंक यू जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रोहतास। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे बंचारी की जनता से? बंचारी की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनमें योग्य और शिक्षित और गुण अवगुण सब चीज़ देख के वोट करें। जो आपका कैंडिडेट है उसमें कौन कौन से गुण है जो अभी आपने गिनाए? उसमें गुण है, शिक्षित है और स्वभाव से भी ठीक है, समाज के हिसाब से भी ठीक है। तो यही सारी चीज़ें कैंडिडेट के अंदर होनी चाहिए। जी जी। तो आज के समय में जो हमारे जो जनता है जो वोट देती है वो जागरूक है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो आप उनको कैसे आश्वासन दिलाएंगे? आश्वासन ऐसे दिलाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ही उन सबको जानते हैं, कैंडिडेटों के और उनके सबके गुण अवगुण सब चीज़ जानते हैं। तो सारी चीज़ों को वो देख परख रहे हैं, तो उसी हिसाब से जनता भी अपने आप ही उन्हीं सब चीज़ों को लेकर वोट करेगी। और आज की डेट में वोट करना उतना आसान नहीं है। पहले ही लोग जो है मंथन करते हैं, समाज मंथन करता है कि कौन उस योग्य और कौन योग्य नहीं है, उसी हिसाब से वोटिंग करते हैं आज की डेट में। तो कई बार पैसा और शराब भी जीत जाती है? नहीं, पैसा और शराब आज की डेट में क्या है कि हमारा समाज जो है काफ़ी ऊपर उठ चुका है। अब पहले जैसा समाज नहीं रहा है कि वोट और पैसे के हिसाब से नहीं चलता है। आज के हिसाब से चलता है कि कौन आदमी काम कर सकता है और कौन स्वच्छ है और कौन ईमानदार है। जी, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।